हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकुरिया। आज मैं बताऊंगी पावर शेयरिंग क्या है या सत्ता का साझाकरण क्या है। जैसे कि कर्नाटक राज्य में आपने देखा कि 3 जून 2026 को कर्नाटक में DK शिवकुमार जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, क्योंकि वहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी ने उन्हें शपथ दिलाई। ये पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत होती है। ये मैं पूरे विस्तार से बता रही हूँ कि किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होती है। DK शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कांग्रेस, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के आंतरिक सत्ता साझाकरण या पावर शेयरिंग समझौते का जो हिस्सा है, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी मिली। किन्हें? DK शिवकुमार जी को, जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए उनका कार्यकाल पार्टी के आला कमान के निर्णयों पर निर्भर करेगा। भारतीय संविधान और संसदीय प्रणाली के नियमों के अनुसार मुख्यमंत्री के कार्यकाल से जुड़े कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। विधानसभा का कार्यकाल, वर्तमान विधानसभा कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल मई 2028 तक रहेगा। इस नाते वह अधिकतम, जो नए मुख्यमंत्री बने हैं DK शिवकुमार जी, अधिकतम मई 2028 तक पद पर बने रहेंगे। बहुमत का भरोसा, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री तब तक ही पद पर बने रह सकते हैं जब तक उन्हें विधानसभा में बहुमत या विश्वास मत हासिल नहीं हो जाता है। मुख्यमंत्री को शपथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 खंड 3 के तहत दिलाई जाती है। इस संवैधानिक प्रक्रिया से जुड़े मुख्य बिंदु और कानून इस प्रकार हैं। संविधान का प्रावधान अनुच्छेद 164 के अनुसार है और उसके बाद एक नियुक्ति और शपथ संविधान के अनुच्छेद 164 खंड 1 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, पहले नियुक्त करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 164(3) के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। शपथ का प्रारूप संविधान की अनुसूची 3 के अनुसार होता है। अनुसूची 3 में मुख्यमंत्री किस प्रकार के प्रारूप में शपथ लेंगे, इसका पूरा विवरण है भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में फॉर्म संख्या 4 खंड 4 में दिया गया है। पद और गोपनीयता, मुख्यमंत्री को 2 तरह की शपथ लेनी होती है, एक पद की शपथ, दूसरी गोपनीयता की शपथ। कानूनी अनिवार्यता, संविधान के प्रति निष्ठा। इस कानून के तहत मुख्यमंत्री को शपथ लेनी होती है कि वे कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे और बिना किसी भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के न्याय करेंगे। DK शिवकुमार ने इस संवैधानिक मूल्य को दर्शाने के लिए अपने हाथ में एक प्रति ली थी, संविधान की एक कॉपी ली थी, भारतीय संविधान की एक प्रति ली थी, जो उन्होंने हाथ में ले रखी। जब किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री होता है, जैसे अब कर्नाटक राज्य में कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री है, किसी कारणवश सिद्धरमैया जी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद दूसरा कांग्रेस पार्टी के दूसरे लीडर को ही मुख्यमंत्री बनाया, तो इसे बोलते हैं सत्ता का साझाकरण। एक ही पार्टी के 2 मुख्यमंत्री होना 5 साल के कार्यकाल के अंदर। ये दूसरे मुख्यमंत्री है, इनका कार्यकाल जिस दिन से इन्होंने शपथ ली है उस दिन से जब तक पार्टी का कार्यकाल है, जब तक, या आला कमान के उनके निर्णय पर डिपेंड करेगा। अगर ये अच्छे से चलाते हैं तो इनका कार्यकाल पूर्ण करवाया जाएगा। अगर ये किसी कारणवश पार्टी इनसे संतुष्ट नहीं होती है तो पार्टी इनसे सत्ता वापस लेकर दूसरे को भी साझा कर सकती है। ये होता है सत्ता का साझाकरण। मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आए, जो मेरे फॉलोवर्स हैं, जो आम पब्लिक हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती। तो कई मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने, मेरी स्टूडेंट बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो प्रॉपर नहीं समझ पाती हैं, अभी स्कूल में हैं, और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम हमें समझ में नहीं आया कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी थी तो कैसे दूसरा मुख्यमंत्री बन गया। तो मैंने उन्हें भी समझाया और फिर मेरे दिमाग में आया
कि इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो जो जो मेरे फॉलोवर्स हैं, मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि प्रश्न आते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं बहुत ही सरल भाषा में समझा देती हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद और कानून की धाराएं भी बीच बीच में इसलिए बताती हूँ कि मेरे बहुत सारे जो बच्चे हैं अभी लॉ पढ़ रहे हैं या लॉ पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, तो उन्हें भी चीज़ें समझ में आती है कि हमें सामान्य भाषा में समझते हुए हमें धाराएं भी समझ में आ रही हैं। इसलिए मैं बहुत ही सामान्य भाषा में, सरल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरा उद्देश्य अवेयरनेस का है कि जो थोड़ा भी समझते हैं कानून को, लॉ को, संविधान को, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो आम पब्लिक है, उन्हें भी चीज़ें समझ में आए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछिए। जो भी प्रश्न है मैं प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।